आतंकवाद के जरिए जो अपने राष्ट्र को चला रहा है उससे बाज आए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की रोजी रोटी आतंकवाद से ही चलती है। तो यहाँ ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में जो जनाजे निकले थे, मेरा भारत की सरकार से ये अनुरोध है कि भारत सरकार पाकिस्तान को एक आतंकवादी राष्ट्र घोषित करे और पाकिस्तान से किसी भी प्रकार का कोई संबंध न रखा जाए, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, डिप्लोमेटिक हो, चाहे जैसे भी हो, किसी भी प्रकार का संबंध समाप्त कर दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का नाम लिए बिना उन्होंने ये साफ साफ पूरी दुनिया को इशारा किया है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। और ये भी आप जान लीजिए कि पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों से बाज आने वाला नहीं है जब तक पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था पर भारत की तरफ से सैन्य कार्रवाई नहीं होती है। ये जल्द ही हमें देखने को मिलेगा कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है वो भारत का हिस्सा या भारत का उस हिस्से पर कब्जा बरकरार हो जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात अपने वक्तव्य के दौरान लास्ट में कही, अंत में कही, और वो थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसका इशारा साफ साफ था सिंधु जल समझौते से। सिंधु जल समझौता जिसे भारत ने अपनी तरफ से 22 अप्रैल की घटना के बाद स्थगित कर दिया था, जमीन से जमीन जुड़ी नहीं हुई है। ऐसे में अमेरिका को एशिया में अपनी ज़मीन तलाशने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश दो ऐसे देश हैं जो सुटेबल हैं। और यही दोनों देश में अमेरिका के होने से चाइना के लिए भी खतरा बनेगा। और चाइना और अमेरिका चूंकि दोनों एक दूसरे के सामने हैं, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं और दुश्मन भी हैं, इसलिए ये दोनों ही देश पाकिस्तान को या बांग्लादेश को मरने नहीं देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेके अपना वक्तव्य राष्ट्र के लिए संबोधित किया है। इस वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या इशारे किए हैं, आज मैं इस पे चर्चा करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। और आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर के नाम से शुरू हुई है वो तब तक चलती रहेगी जब तक आतंकवाद का समूल नाश नहीं हो जाता। लाइन उन्होंने कही कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। यानी जो 26 व्यक्तियों की हत्या पहलगांव में इस्लामिक आतंकवादियों ने की थी, उस तरह की घटना अगर दोबारा होती है या ऐसा कोई भी आतंकवादी कदम पाकिस्तान या पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन उठाता है तो ये ऑपरेशन सिंदूर तब तक हमेशा के लिए चलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 20-22 मिनट के संबोधन में कई बड़ी बातें कही हैं और कई बड़े घटनाक्रम की ओर इशारा किया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में अमेरिका को और दुनिया के उन राष्ट्रों को जो भारत को दबाना या अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं उनको साफ इशारा किया है कि वो न्यूक्लियर जो ब्लैकमेलिंग की जाती है उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत की तरफ से भारतीय सेना लगातार 3 दिनों से जो पाकिस्तान पे आग बरसा रही थी, इसकी वजह से पाकिस्तान इतना बुरी तरीके से टूट रहा था, इतनी बुरी तरीके से मार खा रहा था कि पाकिस्तान को भागकर अमेरिका के पास जाना पड़ा। और अमेरिका ने हस्तक्षेप करने का अपना जो एजेंडा है वो चलाया। लेकिन एक बात यहाँ समझना ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर भारत से सीज़ फायर के लिए गुहार लगाता है। 10
मई को जब सीज फायर होता है उसके 1.5-2 घंटे पहले यानी 3 से 3:30 बजे के बीच पाकिस्तान के डीजीएमओ की भारत के डीजीएमओ से बात होती है। पाकिस्तान की तरफ से ये फ़ोन किया जाता है कि हम युद्ध विराम चाहते हैं। उसके बाद भारत इस पर विचार करता है और इस संघर्ष को रोका जाता है, लेकिन भारत इसमें अपनी शर्तें रखता है। भारत वो सभी कड़े संदेश देता है पाकिस्तान को ताकि पाकिस्तान एक आतंकवाद के जरिए जो अपने राष्ट्र को चला रहा है उससे बाज आए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की रोजी रोटी आतंकवाद से ही चलती है। आपने कई ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पे और मीडिया पे देखे होंगे कि जब 6 मई की रात में पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर भारत ने हमला किया तो उसके बाद जो 100 करीब आतंकवादी मारे गए, करीब 100 आतंकवादी मारे गए और उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान की आर्मी के बड़े बड़े कर्नल जनरल पहुंचे हुए थे और उसमें अमेरिका के द्वारा घोषित एक आतंकवादी, वैश्विक आतंकवादी भी शामिल था। तो यहाँ ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में जो जनाजे निकले थे उन जनाजों में जो पाकिस्तान की आर्मी के लोग और पाकिस्तान के जो राजनीतिक लोग हैं उनका शामिल होना ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान आतंकवादी राष्ट्र है। मेरा भारत की सरकार से ये अनुरोध है कि भारत सरकार पाकिस्तान को एक आतंकवादी राष्ट्र घोषित करे और पाकिस्तान से किसी भी प्रकार का कोई संबंध न रखा जाए, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, डिप्लोमेटिक हो, चाहे जैसे भी हो, किसी भी प्रकार का संबंध समाप्त कर दिया जाए। इस पूरे घटनाक्रम में यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत पाकिस्तान पर हावी हुआ था तब पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेप लिया जाना था वो ये था कि वो दुनिया में जाके अपनी रक्षा की और अपनी सुरक्षा की भीख मांगे और उसने ऐसा ही किया। वो अमेरिका के पास गया गिड़गिड़ाने के लिए कि भारत हमें मार रहा है तो भारत को समझाकर उसे शांत कराया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का नाम लिए बिना उन्होंने ये साफ साफ पूरी दुनिया को इशारा किया है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे एक नई शब्दावली गढ़ी है, न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल का यहाँ पे जो उपयोग किया गया है उसके पीछे का कारण, उसके पीछे का व्याख्यान जो मैं समझ पाता हूँ वो ये है कि भारत पाकिस्तान को उसके घर में घुस के इसी तरह मारेगा। अब ये नया न्यू नॉर्मल है। यदि पाकिस्तान की तरफ से किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी आतंकवादी घटना होती है तो भारत चढ़ के मारेगा और उसके बाद जो लाइन ऑफ कंट्रोल बनेगी, जो जिस स्थिति में भारत पहुंचेगा वही उसका नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में ये भी इशारा किया है कि हम अपनी शर्तों पे कठोरतम कार्रवाई करेंगे, यानी हम जो चाहेंगे, हम जैसे चाहेंगे वैसे पाकिस्तान को मारेंगे अगर पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों से बाज नहीं आता है। और ये भी आप जान लीजिए कि पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों से बाज आने वाला नहीं है जब तक पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था पर भारत की तरफ से सैन्य कार्रवाई नहीं होती है। और इसके साथ ही एक जानकारी और भी आ रही है कि नरेंद्र मोदी के भाषण देने के बाद यानी नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधित करने के कुछ ही समय के बाद यानी 9 से 10 बजे के आसपास जम्मू के सांभा में पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और ये सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हुआ है और पाकिस्तान लगातार भारत की टेरिटरी में यानी भारत के जम्मू के सांभा क्षेत्र में ड्रोन भेज रहा है जिसे भारत का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम कर रहा है। अब इसे भारत सरकार और सेना क्या सीज फायर का उल्लंघन के तौर पर देखती है, क्या इसे अटैक के तौर पर देखती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी करीब 11 बज रहे हैं, रात के 12 तारीख के रात 11 बज रहे हैं। 13 तारीख को क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता, या आज की रात क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कल सुबह तक
क्या हालात रहेंगे, ये हम आपको अगले दिन बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान ये साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और हमारी सेनाएं अलर्ट पे हैं और अलर्ट पर ही रहेंगी। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, युद्ध अभी स्थगित हुआ है। ये कार्रवाई अभी स्थगित की गई है, यानी ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, इसे कुछ समय के लिए रोका गया है। और प्रधानमंत्री का ये कहना दुनिया के लिए एक इशारा है कि पाकिस्तान के आतंकवाद के मामले में अब किसी से कोई समझौता भारत स्वीकार नहीं करेगा, किसी की मध्यस्थता भारत स्वीकार नहीं करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से और पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए दुनिया को ये बता दिया है कि अब पाकिस्तान से जो भी बातचीत होगी वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को लेकर होगी। यानी ये जल्द ही हमें देखने को मिलेगा कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है वो भारत का हिस्सा या भारत का उस हिस्से पर कब्जा बरकरार हो जाएगा। इस युद्ध में, इस भारत पाकिस्तान के इस संघर्ष के दौरान पूरे भारतवासी को, सभी भारतवासियों को ये उम्मीद थी कि इस बार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, जम्मू का क्षेत्र है, वो भारत इसी युद्ध के दौरान वापस ले लेगा। लेकिन अचानक से संघर्ष विराम होता है और भारत के लोगों में एक निराशा छा जाती है। ये उस स्थिति में होता है जब पूरा देश एकजुट होकर भारत की सेना का समर्थन कर रहा होता है। भारत की सेना द्वारा जितनी भी कार्रवाई होती है उसका समर्थन कर रहा होता है और भारत की सेना पाकिस्तान को उस बुरे हद तक मारती है, उस बुरे हद तक टारगेट करती है, जिसके बाद पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी सुरक्षा के लिए परेशान होकर दौड़ता भागता नजर आता है। आपको ये भी यहाँ जानकारी दे देते हैं कि इसके पहले नरेंद्र मोदी का जो संबोधन हुआ है राष्ट्र के नाम, उसके पहले डीजीएमओ की प्रेस मीट हुई थी। उस प्रेस मीट में डीजीएमओ के द्वारा पूरी जानकारी दी गई है कि किस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारत ने पाकिस्तान के करीब 11 एयर बेसेस को निशाना बनाया है। इसमें 2 ऐसे एयर बेस हैं जो न्यूक्लियर पावर के हैं, जहां पे न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं, उन पर टारगेट किया था और पाकिस्तान को ये समझ आ गया था कि भारत को हमारे न्यूक्लियर एसेट्स की जानकारी मिल चुकी है और वो कभी भी उसे बर्बाद कर सकता है। ये भी एक बड़ा कारण था पाकिस्तान का सरेंडर होना। लेकिन पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है उसने सीज फायर होने के तत्काल बाद देश को संबोधित करते हुए, अपने पाकिस्तान की जनता को संबोधित करते हुए झूठ फैलाना शुरू किया कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने भारत के राफेल मार गिराए, हमने के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को डिस्ट्रॉय कर दिया। जबकि भारत की सेना ने, डीजीएमओ ने पूरी तरह से इस दावे का खंडन कर दिया। वहीं इसके साथ ही पाकिस्तान का जो सेना की तरफ से पब्लिक इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसके अधिकारी ने साफ साफ कहा है कि हमने भारत के किसी भी राफेल को नहीं, हम भारत के राफेल को नहीं छू पाए हैं। वो अपने संबोधन में सच उगल देता है और यहीं पर पाकिस्तान के दावे की पोल खुल जाती है। एक जानकारी हमें और जो मिली है वो ये है कि जब 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारत के डीजीएमओ को फोन आया, उसके पहले 2 घंटे पहले तक पाकिस्तान का डीजीएमओ भारत को कॉल कर इस युद्ध के लिए, इस संघर्ष के लिए, विराम के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता था। लेकिन 2 घंटे तक फ़ोन कॉल या जो भी हॉटलाइन पे बातचीत करने का व्यवस्था नहीं हो पाने की वजह से ये घटना, ये फ़ोन कॉल, ये सीज फायर की रिक्वेस्ट 3:35 पर हुई और उसके 1.5 घंटे बाद यानी 5 बजे भारत की तरफ से सीज फायर डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन उसी रात पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन जो भारत में भेजे जा रहे थे, उसी रात पाकिस्तान ने फिर एक बार सीज फायर का उल्लंघन किया और ड्रोन भारत के ऊपर
भारत के टेरिटरी में भेजे, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने बर्बाद कर दिया, नाकाम कर दिया। हालांकि ये सीज फायर के उल्लंघन के बाद ये माना जा रहा था कि पाकिस्तान ने फिर से वो गलती कर दी है कि पाकिस्तान पर अब भारत हमला करेगा। लेकिन कुछ ही ड्रोन्स आने के बाद वो फिर से सीज फायर बरकरार रहा, और जो उम्मीद भारत के लोग लगा रहे थे कि पाकिस्तान वो गलती करे और पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से चोट दी है कि पाकिस्तान आने वाले लंबे समय तक इसे भूल नहीं पाएगा। पाकिस्तान एक ऐसा प्रोपोगेंडिस्ट देश है जो अपने प्रोपोगेंडा में हमेशा आगे निकल जाता है, और उसने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कई ऐसी गलतियां वो करता चला गया जिससे वो स्वयं भी एक्सपोज हुआ है। पाकिस्तान की जनता ने खुद ही वीडियो बना बना के जारी किए हैं कि यहाँ पे इस तरह का नुकसान हुआ है, वहाँ पे उस तरह का नुकसान हुआ है। स्काई न्यूज़ का एक वीडियो है जिसमें एक रिपोर्टर उस स्थान पर पहुंचती है जहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया गया था, और वो पूरा प्रेमाइसिस, वो पूरा क्षेत्र डिस्ट्रॉय हो गया है ब्रह्मोस मिसाइल की चपेट में आने से। तो इस तरह की जो पाकिस्तान की तरफ से ऊल जुलूल बयानबाजी की जा रही थी कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, वहाँ की जनता ने ही उनकी पोल खोल दी है। तो ये घटनाक्रम था पाकिस्तान के साथ सीज फायर का। लेकिन इसके साथ ही युद्ध विराम जब होता है तो भारत की जनता एक निराशा में आ जाती है। एक निराशा सी छा गई कि ये अचानक से ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आके राष्ट्र को संबोधन किया और उसमें लगभग सारे जवाब दे दिए हैं। और इस प्रधानमंत्री के इस संबोधन की राष्ट्र को बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि भारत जीता, भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई, लेकिन भारत के लोग ये समझ नहीं पाए कि हमने पाकिस्तान के साथ किया क्या है, हमने पाकिस्तान को नुकसान कितना पहुंचाया है। इसके पहले जो डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें सारे सवालों के जवाब दिए गए, और उसमें पॉइंट टू पॉइंट वो स्थान दिखाए गए जहां पर पाकिस्तान की उन जगहों पर जहां पर भारत ने अटैक किया। पहले तो वो 9 सेंटर जो आतंकवादियों के ठिकाने थे, उसके साथ ही जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो उसके बाद इस्लामाबाद तक के क्षेत्र में भारत की मिसाइलें पहुंची, लाहौर तक भारत की मिसाइलें पहुंची। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसके साथ चाइना का मिला हुआ जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तबाह हुआ है, और इससे चाइना को भी एक बड़ा झटका लगा है। चाइना की जो ग्लोबल इमेज थी और चाइना जो अपने युद्धक वस्तुओं का जो व्यापार करता था उस पर बड़ी चोट लगेगी। इसके साथ ही अमेरिका द्वारा दिए गए फाइटर जेट जिनको भारत की एयरफोर्स ने मार गिराया है, ये अमेरिका के लिए चोट है। इसके पहले जब अभिनंदन जो विंग कमांडर है उनकी जो घटना हुई थी उसमें भी अभिनंदन ने F-16 को मार गिराया था, उससे भी पाकिस्तान में अमेरिका की बड़ी किरकिरी हुई थी। पाकिस्तान ऐसी चीज़ें करता रहता है कि उसके जो युद्ध लड़ने के उपकरण हैं वो अक्सर फेल हो जाते हैं। चाइना के कई ऐसे मिसाइल आपने देखे होंगे जो फुस होके भारत की ज़मीन पे गिरे हैं। पाकिस्तान की तरफ से एक फतेह मिसाइल दागी गई थी जो भारत के सिरसा में आके गिरी थी, जिसे दिल्ली के लिए टारगेट किया गया था। इसका जिक्र हमने इससे पहले वाले वीडियो में किया हुआ है, उसकी जानकारी भी दी है, उसका वीडियो भी आप वहाँ देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात अपने वक्तव्य के दौरान लास्ट में कही, अंत में कही, और वो थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसका इशारा साफ साफ था सिंधु जल समझौते से। सिंधु जल समझौता जिसे भारत ने अपनी तरफ से 22 अप्रैल की घटना के बाद स्थगित कर दिया था, उसको अभी बहाल नहीं किया जाएगा। यानी आतंकवाद के मुद्दे पे भारत का रुख
और ज़्यादा कड़ा है। सिंधु जल समझौता पाकिस्तान के लिए बहुत आवश्यक है और उसे स्थगित करके भारत ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी चोट दी है और बहुत लंबे समय तक दर्द देने वाली चोट दी है, क्योंकि सिंधु जल समझौते के अनुसार पाकिस्तान को सिंधु और उनसे जुड़ी हुई नदियों के 80% जल का लाभ मिलता है और भारत को उसके जल का सिर्फ 20% का लाभ मिलता है, जिसमें चेनाब, झेलम सारी नदियां आती हैं। इसमें जिन नदियों पे बांध बने हुए हैं वहां पे पानी रोक दिया गया है और कब छोड़ा जाएगा इसकी कोई सूचना भारत की तरफ से पाकिस्तान नहीं जाएगी। यानी पाकिस्तान या तो पानी के लिए रोएगा या पानी की वजह से रोएगा। ये घटना जो होनी है ये पाकिस्तान के लिए नासूर बन जाएगी और यही एक बहुत बड़ा कदम कह सकते हैं कि इससे पहले सिंधु जल समझौते को कभी भी किसी भी तरीके की घटना होने के, एक आतंकवादी घटना भारत में होने के बावजूद उसे खत्म नहीं किया गया, उस पर कोई भी विचार नहीं हुआ। और एक चीज और, भारत पिछले 2 सालों से सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान को पत्र लिख रहा है कि इस समझौते को हम इस समझौते पे फिर से बात की जाए, इस पे फिर से विचार किया जाए, क्योंकि ये एक लंबे समय का अंतराल इस समझौते पे बीत चुका है और इसमें अब परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत अब वो इस स्थिति में है कि भारत पाकिस्तान को अपने अनुसार डील कर सकता है। और इन 2 सालों में जो पत्र लिखने का अंजाम हुआ वो ये हुआ कि पाकिस्तान ने आतंकवादी घटना करके भारत को चोट पहुंचाई और ये चोट पलटकर इतनी बुरी पाकिस्तान को लगी है कि उसकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी और आने वाले समय में ये संघर्ष रुका नहीं है। यदि पाकिस्तान ऐसा कुछ करता है तो फिर से भारत घर में घुस के मारेगा और तब तक मारेगा जब तक ये पाकिस्तान अपने आतंकवाद के आकाओं का साथ नहीं छोड़ देता। एक बात हमें यहाँ पे ये भी समझनी होगी कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कई लोगों के हित को साधता है, जैसे अमेरिका, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज़। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में जो इस्लामिक चरमपंथ बढ़ रहा है उसकी वजह से यूरोप थोड़ा कमज़ोर हुआ है, लेकिन अमेरिका और चाइना अभी भी पाकिस्तान पर पूरा दांव लगाए हुए हैं। अमेरिका के लिए पाकिस्तान का वजूद इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारत अब सुपर पावर बन रहा है। भारत यदि वैश्विक राजनीति में लीड करने लगेगा तो पाकिस्तान की मोनोपोली जो चलती रही है कई दशकों से, लंबे समय से, वो टूटने लगेगी और अमेरिका कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा। इसलिए अमेरिका पाकिस्तान को पालता ही रहेगा, चाहे जो ट्रंप के आने के बाद से वैश्विक राजनीति की जो विचारधारा में परिवर्तन आया है वो परिवर्तन एक व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन उस देश की विचारधारा का परिवर्तन नहीं हुआ है। वो यानी अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान या बांग्लादेश कहीं से भी टूटे या सिकुड़े या कमज़ोर हो या भारत के अधीन हो पाए, क्योंकि इन दोनों देशों का जिंदा रहना भारत का हित है, भारत के हित में नहीं होगा और अमेरिका और चाइना के हित में रहेगा। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जब पाकिस्तान पर भारत हमला कर रहा था तो उस समय तक चाइना ने कोई बयान नहीं दिया था। चाइना का ये था कि जो संघर्ष चल रहा है वो दो देशों के बीच का है, लेकिन जैसे ही सीज फायर होता है चाइना का बयान आता है कि चाइना पाकिस्तान के साथ है। तो यहाँ एक बात समझने वाली ये है कि चाइना कभी भी फ्रंट पे आके प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। चाइना अपना जो सैन्य आयुध है वो पाकिस्तान को देगा, उसके साथ ही वो बिल भी वो देगा जिस बिल की वसूली के लिए वो पाकिस्तान की ज़मीन तलाशेगा। और यही चाइना की रणनीति रहेगी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान जब तक चाइना के कंट्रोल में रहेगा वो भारत को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से घेरने की कोशिश करेगा और यही कोशिश अमेरिका भी करेगा, क्योंकि अमेरिका उस स्थान पे बैठा है जहां से वो भारत को डायरेक्ट ज़मीन से ज़मीन जुड़ी नहीं हुई है। ऐसे में
अमेरिका को एशिया में अपनी ज़मीन तलाशने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 ऐसे देश हैं जो सुटेबल हैं, और यही दोनों देश में अमेरिका के होने से चाइना के लिए भी खतरा बनेगा। और चाइना और अमेरिका चूंकि दोनों एक दूसरे के सामने हैं, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं और दुश्मन भी हैं, इसलिए ये दोनों ही देश पाकिस्तान को या बांग्लादेश को मरने नहीं देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलते हैं किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।